अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर ए आर मडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लीवर डिजीज़। लीवर सिरोसिस आमतौर पर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसमें तीसरा फ़र्द जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है। ये जानेंगे कि इस बीमारी के बढ़ने की वजूहात क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है डॉक्टर अहमद बिलाल, जो कि जिन्होंने MPhil फिजियोलॉजी में किया हुआ है और साथ साथ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं। तो वेलकम करते हैं सर प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम निकाला। लीवर सिरोसिस पाकिस्तान में बढ़ती हुई बीमारी है, इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छा प्रोग्राम है और मैं ख़ुद भी इस को बहुत शौक़ से देखता हूँ और सुनता हूँ। आपने लिवर सिरोसिस की बात की। देखें, हमारा जो बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ खाते हैं या जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो सबसे पहले लिवर के पास जाती है। लिवर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी खुराक हम लोग ले रहे हैं उस सब को प्रोसेस करता है और उसको बॉडी के लिए यूज़फुल कंपोनेंट्स में जो है वो चेंज करता है। तो पाकिस्तान के अंदर लिवर सिरोसिस की, जैसे आपने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक हर तीसरा जो इंसान है वो किसी न किसी लिवर की बीमारी में मुब्तला है। तो पाकिस्तान के अंदर उसकी सबसे जो कॉमन वजह है और जो कॉज है वो तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं। और इसके अलावा आजकल एक बहुत जो कॉमन बीमारी जो है वो ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है, वो फैटी लिवर या जिसे हम NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो लिवर की जो जितनी भी बीमारियां हैं या जिगर की जितनी भी बीमारियां हैं, आपने जैसे कि सिम्टम्स की बात की, तो इनके अंदर इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि लिवर जो है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि अगर उसका एक हिस्सा, उसमें अगर कोई मसला है या कोई इन्फेक्शन है या कोई ख़राबी है तो उसके बाकी हिस्से जो हैं वो उसके काम को कंपनसेट कर देते हैं। और आम तौर पर इन सिम्टम्स का हमें तब पता चलता है जब लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और जब उसके अंदर जो सिरोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया होता है। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से लिवर की बीमारियां लेट जो हैं वो डायग्नोज होती हैं। आमतौर पर लिवर की बीमारियों के जो सिम्टम्स आपने जो पूछ रहे थे उसमें इनिशियली तो शायद बहुत सारे मरीज़ों के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लिवर डैमेज होता है तो उसमें पेट में पानी पड़ जाना, पेट का फूल जाना, खून की उल्टियाँ आना, काले रंग के पखाने आना, ये सब चीज़ें जो हैं ये लिवर की बीमारियों के जो हैं वो ख़ास तौर पे जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर शामिल है। सर, आपने बात की लिवर सिरोसिस की, तो लिवर सिरोसिस में बहुत सारी लिवर फैटी लिवर भी आता है। फिर आम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, एक लेमैन जब कंप्लेन लेके आता है जी मेरा पेट फूल गया या पेट में पानी आ गया, तो उसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो उतना ये भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए, वैसे तो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर पेट के अंदर पानी पड़ जाना, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, या पेट का फूल जाना, ठीक है, इन और जिगर की वजह से अगर पानी में पेट में पानी पड़ जाए तो इसकी बहुत सारी वजूहात डिफरेंट माशरों में डिफरेंट हैं। जैसे जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं या महज़ब माशरे हैं, वहाँ आम तौर पर चूँकि हेपेटाइटिस बी और सी इतना कॉमन नहीं है तो वहाँ पे सबसे कॉमन कॉज जो है वो अल्कोहल यानी शराब जो है उसका पिया जाना और इसके अलावा फैटी लिवर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कॉमन वजूहात हैं वो तो हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शंस हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे हाइजेनिक प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल एक बहुत कॉज जो शायद पहले इतनी कॉमन नहीं थी लेकिन आजकल हमारी ईटिंग हैबिट्स और इन सब की वजह से बहुत बढ़ रही है, वो फैटी लिवर है, यानी जिगर के ऊपर चर्बी का जम जाना या जिगर के अंदर चर्बी का इकट्ठा हो जाना। तो ये वो कॉमन कॉजेज़ हैं जो कि अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस की तरफ लेके जाती हैं मरीज़ को। और लिवर सिरोसिस की वजह से फिर ये कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एसाइटिस, पेट में पानी पड़ जाना जिसे आपने कहा, और पेट का फूल जाना या खून की उल्टियाँ आना, ये इस स्टेज की तरफ जो है वो पेशेंट चला जाता है। फैटी लिवर की बात करें, छोटे बच्चों में आजकल बड़ी कॉमन है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों में फैटी लिवर की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखें, इसमें आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया और ये बहुत हम लोगों के लिए तशवीश की भी एक सूरत हाल है कि टीन एज बच्चों के अंदर और अर्ली यंग एज है, जो 20s के अंदर भी अगर आप पेशेंट के जो अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाएँ तो उनमें से बहुत सारों को फैटी लिवर निकलेगा। देखिए, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, हम जो भी चीज़ खाते हैं जिगर का काम है उसको प्रोसेस करना, उस फूड को ऐसे कंपोनेंट्स में चेंज करना जो कि बॉडी के लिए यूज़फुल हो। अब अगर आप जो खा रहे हो वो ज़्यादा है और उसको कंज्यूम कम कर रहे हो तो नतीजतन उससे ये होगा कि आपकी वो जो एक्स्ट्रा सारी फूड है या वो जो एक्स्ट्रा खाना या एक्स्ट्रा फैट है वो सारी की सारी लिवर के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सारी बात है, अगर आप खा ज़्यादा रहे हैं लेकिन इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब आजकल हमारे लाइफस्टाइल चूँकि सेडेंटरी हैं,
आपको याद होगा कि हम लोग जब नौजवान होते थे या टीन एज में थे तो हमारी एंटरटेनमेंट थी गली में फुटबॉल खेलना, ग्राउंड्स में जाके हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनकी एंटरटेनमेंट्स है मोबाइल्स देखना और ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम सर्व करना, तो उसके नतीजे में बॉडी फिर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती। और दूसरा फिर लोग जो हैं वो खाने का जो ट्रेंड्स हैं वो भी, पहले हम घरों में आमतौर पर खाना खाते थे, लेकिन अब आप देख लें, आप पाकिस्तान की एक एवरेज फैमिली के अंदर शायद ही कोई फैमिली ऐसी हो जो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा फास्ट फूड या बाहर से चीज़ें ना खाती हो। तो ये सारी ईटिंग हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज ना करना शामिल है, तो इस सारे की वजह से होता फिर ये है कि वो जो एक्स्ट्रा सारी फैट है वो जिगर के सेल्स के अंदर या जिगर के ऊपर जमना शुरू हो जाती है और उसके नतीजे में फैटी लिवर हो जाता है। आपने खाने पीने की बात की, लोग जो बाहर का फूड इनटेक कर रहे होते हैं, बात कर लेते हैं मिनरल्स की या कोल्ड ड्रिंक्स की। बहुत सारे जो प्रोसेस फूड हम ले रहे होते हैं या वो ऐसी मिनरल्स ले रहे होते हैं जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है, तो वो लीवर पे कितना अफेक्ट करते हैं? देखिए, बात वही है कि ये सारा डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ ले रहे हो और उसको कंज्यूम जो है वो कितना कर रहे हो। कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट का, नॉर्मल डाइट का हिस्सा हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे मीठी चीज़ें हैं, शुगर है, या बहुत सारी ऐसी रोटी चावल, ये सब चीज़ें, इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चिकनाई, जिन्हें हम चिकनाई वाली ग़िज़ा कहते हैं, जैसे जिसमें ऑयल, घी और ये सब चीज़ें हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं। असल पॉइंट ये है कि आप इन नॉर्मल फूड्स को भी जितना ज़्यादा लोगे और कम कंज्यूम करोगे, जैसे हम एक कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं या एक जो है वो किसी भी ब्रांड की हम अगर बोतल पीते हैं, ठीक है, तो उस बोतल के अंदर एवरेज 4 से 5 चम्मच चीनी है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने पानी के अंदर 4 से 5 चम्मच चीनी के घोल के पी ली हैं। अब वो सारी चीनी जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी अगर उस हिसाब से उसको कंज्यूम नहीं कर सकती, तो वो बाकी सारी जो एक्स्ट्रा उसके पास शुगर होगी या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो उसको जो है वो फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। वो उसको जो है वो स्टोरेज उसकी बॉडी में स्टोरेज कर देता है ताकि वो बाद में यूज़ हो सके। तो इस तरह अगर आप खुराक खा ज़्यादा रहे हो और उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उसके नतीजे में ये बैलेंस ख़राब होता है, और जब ये बैलेंस ख़राब होता है तो उसके नतीजे में फिर ये फैटी लिवर और इस तरह की बीमारियां आती हैं। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स की आपने बात की, एनर्जी ड्रिंक्स में भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, खासतौर पर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स करना मुश्किल, बिल्कुल। तो उन बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा इस बारे में सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती कि इंसानों की हेल्थ के लिए क्या सेफ़ है और किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो डालने चाहिए, किस तरह के नहीं डालने चाहिए। तो बहुत से गैर मेयारी और सब स्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव्स डालने की वजह से भी आपके जो लिवर के ऊपर वो जो केमिकल डैमेज है उसकी वजह से ये सारी लिवर जो है वो डैमेज की तरफ जा सकता है। अच्छा, बात कर लेते हैं इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि बहुत सारे पेशेंट्स सर क्रॉनिक कंडीशन में लिवर की डिजीज़ पे लेके आते हैं और फिर आखिर तौर पर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं? पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेटस भी उस तरह बहुत सारे पेशेंट्स का नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं कि किस कंडीशन में हमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए? जी, बहुत अच्छी आपने बात की। ये जो लिवर के सारे मसाइल हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लिवर की बहुत सारी बीमारियां आम तौर पर शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होती है, उनकी कोई अलामत नहीं होती, और पेशेंट को तब पता चलता है जब उसके पेट में पानी पड़ चुका होता है या उसको खून की उल्टी आना शुरू हो गई होती हैं, जब लिवर सिरोसिस की तरफ जा चुका होता है, और उस टाइम पर आपके पास लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। तो सबसे पहले जो मैं लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जिस चीज़ पे फोकस करवाना चाहूँगा वो ये है कि सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि लिवर की इन सारी बीमारियों से प्रिवेंशन की जाए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो बचाव है किसी भी बीमारी से वो ट्रीटमेंट से बेहतर है। तो इसमें देखें, पाकिस्तान के अंदर चूँकि सबसे कॉमन कॉज हेपेटाइटिस बी और सी है, तो हेपेटाइटिस बी और सी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा ऐसे क्लिनिक्स पे, ऐसे हॉस्पिटल्स में जाएं जहाँ पर हाइजेनिक प्रैक्टिसेस हों। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर आमतौर पर डिस्पेंसर्स जो हैं या कोएक्स जो हैं वो एक इंजेक्शन से ही पूरे गांव को जो है वो मुतासिर कर रहे होते हैं। और आमतौर पर होता है कि फैमिली में अगर एक किसी को होता है तो वो बार बार यूजेज की वजह से, उस नीडल की वजह से सारी फैमिली को हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे बार्बर्स आपने देखे होंगे, हजाम होंगे ऐसे जो गली महलों में होते हैं, जिनके पास जो है वो जो अपने कुछ पैसे बचाने के लिए ब्लेड चेंज नहीं करते, या अगर इंस्ट्रूमेंट्स बार बार यूज़ करते हैं उनको स्टरलाइज नहीं करते, उनके पास वो स्टरलाइज़र नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप हमेशा इन हाइजेनिक प्रैक्टिसेस को लोगों की अवेयरनेस के ज़रिए जो है इनको जो है वो रूटीन में लाएं। और फैटी लिवर की जहाँ तक बात है तो उसमें वेट रिडक्शन, यानी कि अपने वज़न को कम करना, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, खाने पीने को चेक में रखना और हेल्दी चीज़ें खाना, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लिवर सिरोसिस और लिवर के डैमेज से चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा
पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड कम है, लेकिन जिन लोगों को अल्कोहल की आदत है या शराब की आदत है तो ये भी लिवर के लिए बहुत डैमेजिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हम लिवर की डिजीज़ से बच सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को लिवर सिरोसिस डेवलप हो गया है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आपने जिनका नाम लिया कि पेट में पानी पड़ जाना या खून की उल्टी आना शुरू हो जाना, अगर इस तरह का कोई मसला शुरू हो गया है तो उसमें इनिशियल मैनेजमेंट के बाद आखिर जो हल है वो लिवर ट्रांसप्लांट है। लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान के अंदर अब रिसेंटली कुछ कवानीन बने हैं, लेकिन अभी भी लिवर ट्रांसप्लांट बहरहाल एक बहुत महंगा इलाज है और बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड इलाज है। मतलब इसके लिए आपको एक लंबे लीगल प्रोसीजर से गुजर के जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट मुमकिन होता है। तो इसलिए अभी मैंने पहले कहा कि सबसे बेहतरीन हल तो यही है कि आप इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की शायद सिर्फ 1% ऐसी लोग होंगे जो लिवर ट्रांसप्लांट अफोर्ड कर सकते हो, 99% लोग लिवर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए उन 99% के लिए मेरा मैसेज और मेरा पैगाम यही है कि वो ये जो मैंने आपको सारी एहतियाती तदाबीर बताई हैं इन पे अमल करें। ऐसे हिजामों के पास जाएं जिनके पास स्टरलाइजर्स मौजूद हों, ऐसे क्लिनिक्स पे जाएं जहाँ पर हर इंजेक्शन और हर लैब के टेस्ट के बाद नीडल को डिस्कार्ड करने का और प्रॉपर जो है वो सारे इन्फेक्टेड वेस्ट को ज़ाया करने का एक कल्चर मौजूद हो। और इसके अलावा फैटी लिवर से बचने के लिए अपनी वेट को जो है चेक में रखें, अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेक में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज को, वॉक करने को अपना मामूल बनाएं। तो वो 99% के लिए तो यही है। और अगर खुदा न खास्ता मामला लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट है। लिवर ट्रांसप्लांट मैंने पहले बताया पाकिस्तान के अंदर बहुत आसान नहीं है, उसके लिए एक्सपेंस के साथ साथ लीगल प्रोसीजर्स भी काफ़ी लंबे हैं। फिर उसके लिए आपको एक डोनर का इंतखाब करना पड़ता है जो आपकी अपनी फैमिली में से हो और फर्स्ट फैमिली रिलेटिव्स में से हो। तो वो बहरहाल एक आखिरी सोल्यूशन होता है लिवर ट्रांसप्लांट का। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल वो लम्हात होते हैं कि वैसी फैमिली जो लिवर सिरोसिस में गुजर रही होती है या लिवर की किसी क्रॉनिक डिजीज़ में गुजर रही होती है। तो इन तमाम तर बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले हमें डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान में इसका बहुत फुकदान है और हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स तो हमारी हेल्प करते ही करते हैं, लेकिन उससे ज़रूरी है कि हम खुद अपनी हेल्प करें और अपनी बीमारियों के बारे में तशख़ीस करवाएं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने कीमती टाइम निकाला। हमारे साथ डॉक्टर अहमद बिलाल मौजूद थे, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, यकीनन हम उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।